नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज चमकता भारत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में सोमवार को हुए व्यापारी से लूट के मामले में पुलिस के हाथ अब तक है खाली। विरोध करते हुए सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले तमाम व्यापारियों ने किया एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। गौरतलब हो कि इस घटना में 32 लाख रुपए की लूट अपराधियों ने की थी और यह रुपए मशहूर सोना व्यापारी छगनलाल दयालजी संस का था। वैसे जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि एक दिन के भीतर ही अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसके खिलाफ तमाम व्यापारी धरने पर बैठे। बिष्टुपुर ट्रैफिक सिग्नल के पास धरना दिया गया, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय भी शामिल हुए। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध के लिए सरकारी तंत्र को दोषी बताया। उन्होंने कहा कि कहीं भी जब लूट की घटना घटित होती है, उसमें बाद में पुलिस उद्भेदन कर अपराधियों को जेल भेजती है, लेकिन लूटे गए पैसे या अन्य सामानों की बरामदगी न के बराबर ही होती है और लगातार व्यापारी ही नहीं, आम जनता भी इसका दंश झेलती है, जिस पर सरकार को सख्त होना चाहिए और जिला प्रशासन को अपने कार्यशैली में परिवर्तन लाना चाहिए, ताकि विधि व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो कि अपराधी अपराध को अंजाम दे ही ना सके। सर क्या घर में बैठना पड़ रहा है? वास्तव में व्यवसायी वर्ग आज जो महसूस कर रहा है, वैसा ही आम लोग भी महसूस कर रहे हैं। ये घटनाएं लगातार होती जा रही हैं। मैंने कल जो व्यवसायी परिवार है, बात करूँगा, लोगों का ही कहना है कि जब बिष्टुपुर के ऐसे स्थान में जो भीड़ भरा है, जहाँ सुरक्षा है, सिक्योरिटी एहतियात जमा है, वहाँ ऐसा हो सकता है। तो और जगहों पर कोई आर्थिक गतिविधि करे तो वहाँ उसमें क्या होगा? ये जमशेदपुर की और झारखंड की छवि का सवाल है। और मुझे ये लगा कि कई घटनाएं ऐसी हुई जहाँ उचक्कों ने पैसे छीन लिए और पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है कि साहब हमने फलाना को पकड़ लिया, हमने इस केस का जो है उजागर कर दिया इसको। कुछ लोग तो पकड़े जाते हैं, पर जो पैसे गए उसमें से कितने बरामद हुए? और सवाल ये है, मुझे लगता है कि जो पैसे लूट लिए गए या साजो सामान गहने लूट लिए गए, वो बरामद नहीं के बराबर होते हैं और कोई न कोई आ जाता है कि ये है इसके जिम्मेदार। तो शहर में अगर इस तरह से घटनाएं लगातार चल रही हैं, तो इसका मतलब है कि या तो कोई ऐसा गिरोह है जो इसमें लगा हुआ है, या कोई भी चक्का है उसका मन इतना बढ़ गया है कि वो समझ रहा है कि करने में मेरा होगा कुछ ऐसा। 10 लाख ले लिया और 6 महीने जेल लगा दिया, जमानत को भी। ये कानून और न्याय दोनों पर ही सवाल है। और सबसे हम समझने की बात चिंता की बात ये है कि जहाँ कभी घटना घटी है वहाँ हो सकता है और एक तरह से जाएगा साहब और चारों तरफ कहीं CCTV खराब है, गार्ड नहीं है, सिपाही नहीं है। और इसी समय मैं देख रहा था पानी में हेलमेट की चेकिंग चल रही है। तो जब हेलमेट के अलावे चेकिंग की गंभीरता से तो अपराधी इस तरह की हिम्मत ही नहीं करते कि हम ऐसा काम करें। सवाल है, ये प्रशासन को सोचना चाहिए अपनी कार्यप्रणाली के बारे में। हम ये नहीं कहते हैं कि पुलिस के जो लोग हैं वो इसमें गंभीर नहीं है, मगर उनको अपनी गंभीरता को सही अंदाज में ले जाने के लिए थोड़ा चिंतन करना चाहिए, पीछे की घटनाओं की शिनाख्त करनी चाहिए और आगे ऐसा ना हो इसके लिए वे क्या उपाय करिए करना चाहिए। हाँ बोलिए। जमशेदपुर में लगातार गिरती विधि व्यवस्था के मद्देनजर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बैनर तले जमशेदपुर के सभी व्यापारी और औद्योगिक संगठन आज यहाँ पर 1 घंटे के सांकेतिक धरना में व्यापारी उद्यमी समाज काला बिल्ला लगा करके बैठा है, जो कि सरकार को के लिए चिंता का विषय है कि व्यापारी उद्यमी जिनका काम रोजगार उपलब्ध कराना है, जो अपने लिए रोजगार का सृजन करते हैं और अपने यहाँ व्यापार करके अपने यहाँ कर्मचारियों का मनोनय करके उनके और उनके परिवार के लिए रोजगार का सृजन करते हैं, अगर उनको सड़क पर उतरना पड़े और इस तरह का आंदोलन करने के लिए बैठना पड़े तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए चिंता का विषय है, व्यापारियों के लिए निंदा का विषय है। व्यापारियों का हम लोग सब GST, इनकम टैक्स, PF, ESI, लेबर लाइसेंस, अन्य तरह के सरकारी कंप्लायंसेस का अनुनय करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं,
परंतु उसके बदले में सबसे परम चीज़ जो होनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर, सेफ एंड सिक्योर टाउन, उसमें कहीं ना कहीं लगातार आप सब देख रहे हैं कि विगत कई महीनों से गिरावट आ रही है। कुछ मामलों में पुलिस को सफलता मिली है, परंतु बहुत सारे मामले अभी तक भी अनसुलझे हैं। ना रुपयों की बरामदी हो रही है, जहाँ सोने चांदी ज्वेलरी की बरामदी हो रही है। आज यहाँ का पब्लिक भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। महिलाएं वॉकिंग के लिए जाती है तो उनका चेन छूट ही हो जा रहा है। दुकानदार दुकान बंद करके रात को जाता है, सुबह आकर के देखता है कि उनका ताला टूटा हुआ है। सुबह आकर के देखता है कि छप्पर काट करके सामान ले जाया गया चोरी करके। कि बैंक में रुपया जमा कराने जाता है तो रुपया लूट हो जाता है। व्यापार दिन भर के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।